ओम नमो भगवते वासुदेवायस्तु। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिगणों को मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु महाराज परीक्षित के लिए, जिन्हें श्राप लगा है कि सप्तम दिवस राजा की नाव के डसने से मृत्यु होगी और अकाल मृत्यु होने से राजा नरकगामी होगा, तो मुक्ति प्रदायिनी मोक्षदायिनी भागवत भागीरथी में सुखदेव महाप्रभु राजा को अवगाहन करा रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजा भगवान के लिए जिसने जिस भाव में भी भजा, भगवान उसे उसी भाव में प्राप्त हुए। जिसने जिस कामना से भगवान को भजा, भगवान ने उसकी वही कामना को पूर्ण किया। भगवान को जिस भाव से भजा गया, जिस भाव से, जिस कामना को लेकर के भगवान को पूर्ण करते, प्रेम के वशीभूत होकर। सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा से। तो सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित के लिए गजेंद्र मोक्ष की पावन और दिव्य कथा को श्रवण करा रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सुकोवाच आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता छोरो तेनावृतः श्रीमान् योजना युतमोच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों तरफ क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, अत्यंत मनोहर, 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही फैला हुआ है। सोना, चांदी और लोहा इसके 3 शिखर होने के कारण इस पर्वत का नाम त्रिकूट पड़ा। उस त्रिकूट पर्वत के जंगलों में, बृहद जंगलों में एक गजराज रहता है, एक गजेंद्र निवास करता है। और उस गजेंद्र में राजन 10,000 हाथियों का बल है। कितना बल है? 10,000 हाथियों का बल उस गजेंद्र में, उस हाथी में है। उसकी 1,000 पत्नियां हैं, 1,000 हथनियां उसकी पत्नियां हैं, 10,000 उसके पुत्र हैं। इतना विशाल और बड़ा परिवार। और जब परिवार बड़ा होता है, धन और पद होता है, बल होता है, तो स्वाभाविक है कि उसे अहंकार भी होता है। तो गजेंद्र को भी अहंकार है अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर और स्वयं पर कि 10,000 हाथियों का बल हम पे, 10,000 बेटा है, 1,000 हमारी पत्नियां हैं। अहंकार। तो उसी अहंकार में, उसी बल के प्रभाव से वो गजेंद्र जंगल का राजा बना हुआ है। सारे जीव जंतु जंगल के डरते हैं उससे, सब भयभीत रहते, कांपते हैं, कोई सामने नहीं जाता। एक दिन हथनियां अपने पति गजेंद्र से बोली कि नाथ, हम सभी की इच्छा हो रही है कि हम सभी कहीं घूमने चलें, कहीं भ्रमण पर चलें। बहुत समय हो गया, आप कहीं हमें भ्रमण पर ले ही नहीं गए। गजेंद्र कहता है, देवियों तुम क्यों चिंता करते, जब तुम कहो तब तैयार। तो पत्नियां कहती हैं, सुनो जी, हमें तो अभी चलना है। हाथी बोला, गजेंद्र बोला, तो चलो, बच्चों को भी ले लो। तो 10,000 बेटों को साथ में लेकर, 1,000 पत्नियों को लेकर और गजेंद्र भ्रमण के लिए निकला। जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग में अनेक पेड़, छोटे मोटे जीव जंतु अपनी सूंडों से
पेड़ों को उखाड़ते फेंकते, जीव जंतुओं को सूंड में पकड़ पकड़ कर उछाल उछाल करके गेंद जैसे उछालते फेंकते और चलते जा रहे हैं। देखा आगे एक बड़ा ही सुंदर और मनोरम तालाब है, सरोवर। उस सरोवर को जब देखा तो हथनियों ने बच्चों सहित उसमें पानी पिया। पानी पीने के बाद उन हथनियों का मन हुआ कि क्यों ना इसमें जल क्रीड़ा की जाए, इसमें नहाया जाए, स्नान किया जाए। तो हथनियां बोली पति से अब कि नाथ हमारा तो मन कर रहा है कि इसमें जल क्रीड़ा करें। गजेंद्र बोला तो इसमें पूछने की क्या बात है, कूद पड़ो। तो सरोवर में, उस तालाब में 1000 हथनियां कूदती हैं। और जब वो हथनियां कूदी तो उनके बच्चों ने देखा कि माता जी तो स्नान करने लगे, तो बच्चे भी कूद गए। अब 10,000 हाथी के बेटा भी कूदे। और जब गजेंद्र कूदा तो ऐसा लगा जैसे सरोवर में सुनामी आ गई हो। सरोवर के, तालाब के जीव जंतु सब भयभीत होकर के कांपने लगे, त्राही त्राही करने लगे। और सभी जीव जंतु, जल के जीव अपने राजा के पास पहुंचे। अब जल का राजा कौन? मगरमच्छ, ग्राह, वो जल का राजा है। ग्राह के पास पहुंचते, ग्राह से विनती करते हैं, त्राही माम महाराज। ग्राह बोला क्या हुआ? अरे बोले आज सुनामी आ गई ऐसे लगता है, न जाने ऐसा क्या हो रहा है सरोवर में कि लगता है जीना दूभर हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। ग्राह बोला हम देखते हैं कौन है। ग्राह ने देखा, पता चला कि 10,000 हाथी, हथनियां, ये सब इसमें कूद पड़े हैं। तो ग्राह उनको दंड देने के लिए अपने घर से निकला, अपने बिल से निकला और निकल करके जाकर सीधे गजेंद्र का पांव पीछे का पकड़ लिया। जैसे ही पांव को दबोचा अपने मुंह में, गजेंद्र को ऐसे लगा जैसे काऊ चिंटी ने काटा, किसी चिंटी ने काट लिया, क्योंकि 10,000 हाथी का बल है। तो उसे लगा चिंटी ने काटा। फिर थोड़ी देर में लगा कि पांव कोई जकड़ रहा है, लगा कि जकड़ रहा है। तो गजेंद्र सोचने लगा शायद इस जल के जीव को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं जंगल का राजा हूं, ये भी जानता नहीं है मैं गजेंद्र हूं, गजराज हूं। जैसे ही मालूम चलेगा छोड़ देगा और चरणों में गिरेगा कि क्षमा कर दो, गलती से पकड़ लिया। लेकिन महाराज उत्तर प्रदेश की पुलिस है और मध्य प्रदेश में जाकर के अपना रौब झाड़े तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। जहां की पुलिस जिस राज्य की उसी राज्य में उसकी चलेगी। गजराज होगा तो जंगल में राजा होगा, जल का राजा तो ग्राह है। अब ग्राह ने अपना जोर लगाया, ताकत लगाई थोड़ी सी, और जल में हाथी को, गजेंद्र को खींचने लगा। अब गजराज को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो गजेंद्र ने अपना पांव उठा करके थोड़ा ऐसे फटकार लगाई कि छोड़ दे, लेकिन ग्राह ने पांव नहीं छोड़ा। अब इसने क्या किया, अपने 1000 हाथी का बल लगाया, 1000 हाथियों का बल लगा करके उसको छुड़ाना चाहा पांव को, लेकिन फिर भी चरण को नहीं छोड़ा। फिर 5000 हाथियों का बल लगा दिया, नहीं छोड़ा। फिर 10,000 हाथियों का बल लगाया, तब भी नहीं छोड़ा। और गजेंद्र के लिए ग्राह जल के अंदर खींचने लगा। अब ये सोचने लगा ये कि लगता है जल में जो भी मेरा पांव पकड़े है वो मुझसे ज्यादा बलशाली है। और हर बलशाली को एक बलशाली तो मिलता ही है? तो महाराज गजेंद्र ने अब क्या किया कि अपनी पत्नियों से कहा कि देवियों मुझे बचाओ, न जाने कौन मुझे जल के अंदर खींच रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, तम तत्र कश्चिन नृपदेव योदितो